बेशक बाबा कहते थे कहीं भी कुछ भी देखते हो कि गलत हो रहा है तो बाबा को बता दो, तो कहीं तो बहुत खुश होते थे। और हम तो कहते थे हमारे मुख से किसी के बारे में कुछ भी हम क्यों कहें, भगवान के सामने हम ये बातें क्यों करें। तो वो बहन जाके बताई बाबा ऐसा हो रहा है, ये लगता है नुकसान है। फिर थोड़े दिन के बाद वो फिर जाती थी तो बाबा कहता था तुमने तो बता दिया था ना, अभी ये तुम्हारी आदत हो गई है, ऐसा देखो फिर ऐसा बोलो। बड़ी सूक्ष्म शिक्षा है कि एक तरफ बताओ, दूसरी तरफ अगर बार बार आपका अटेंशन उसी बात पर जाता है, बाबा को बता दिया, बाबा समय पर इशारा दे देंगे, बाबा समय पर शिक्षा दे देंगे। लेकिन अगर फिर जाते थे सेकेंड टाइम तो बाबा कहता था देखो बच्ची अभी आदत हो गई, हो जाएगी। तो जब जितना जितना हमें अटेंशन रहे, मैं सोच रही कि देख भी नहीं कि कैसे पता लगे अभी कितनी रस्ट है, कितना अभी तक अलॉय है गोल्ड में, या सब निकल गया, सच्चा सोना बन गया। तो ये जब कहते हैं ना भट्ठी में डालेंगे, भट्ठी करेंगे, तो भट्ठी में ही अलॉय निकलता है। तो क्या मुझ आत्मा को पता लगता है कि जंग भी उतर रही है, अलॉय भी निकल रहा है, कुछ भी जैसे आत्मा में रजो का तमो का कुछ भी अलॉय रहता है वो सब निकलना है, और आत्मा को सच्चा सोना एकदम पवित्र। तो समय पर अगर बिजी भी हैं, कहीं किसी ऐसी परिस्थिति में भी है, तो बाबा कोशिश करके उस समय हमारी बुद्धि को इतनी बाबा में लग जाएगी कि जो शक्ति चाहिए, जो बाबा का सहयोग चाहिए, वो एकदम एक्यूरेट होगा। फिर अपने आप ही दिल से निकलता है वहाँ बाबा, वहाँ ड्रामा, क्योंकि देख रहे हैं बाबा जितना ही आजकल गुप्त है उतना ही प्रत्यक्ष। गुप्त इसलिए कि पहले साकार में था, फिर अवैध में, और आजकल इस तरह से तो बाबा आते नहीं। लेकिन कैसे अपना पार्ट बजाना है करण करमनहार के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में, हर गुण से कर्तव्य में बाबा का अनुभव होता है। न केवल प्यार का अनुभव होता है, लेकिन बाबा कहता है ना मुझे फॉलो करो, तो सिर्फ धारणाओं में नहीं है, लेकिन बाबा का एक प्लान है। कहते हैं ना एक ड्रामा प्लान है, गॉड्स प्लान भी है। कोई कहते हैं हम ड्रामानुसार करेंगे, मैं कहती हूँ तो गॉड्स प्लान करेंगे, तो फॉलो करना है। तो जो मार्गदर्शन है बाबा को फॉलो करना है, तो उसमें स्पष्ट देखने दे, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, चाहे वो सेवा के लिए, चाहे अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने। तो जो फुट स्टेप्स है बाबा के, एक बहुत छोटी कहानी है, एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति हमेशा सोचता था
मुझे भगवान की मदद मिले। तो जब वो कहीं जाना था वहाँ पहुँचा तो पीछे जब मुड़ के देखा तो एक ही कदम, एक ही पैर का फुटप्रिंट था। वो फुटप्रिंट उसका नहीं था, वो भगवान का था। तो भगवान उसको कहते हैं कि देखो मैं तो तुमको उठा के चला रहा। तो बाबा की जो सूक्ष्म मार्गदर्शन है, जिसमें खुद लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, बाबा ही कर रहा है। मैं तो सभी निवासियों को जहाँ भी देखती हूँ, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन, लोग शाम को बाबा से छुट्टी लेने पांडव भवन गए, ज्ञान सरोवर गए। तो रास्ते में पता नहीं वो भाई यहाँ बैठे हैं कि नहीं, कल थोड़ा सा वेदर अच्छा नहीं था, धूल भी बहुत थी, फिर ये बारिश भी थोड़ी थोड़ी। तो अपनी गाड़ी एक साइड में ऐसे टर्न होके थोड़ा सा गड्ढे में गई थी और वैसे मतलब 5-6 बारिश, लेकिन फरिश्तों की तरह है। आप लोगों को लगता है कि आप सभी फरिश्ते हो? जिनको लगता है वो हाथ में सभी या मैं सहमत हूँ, आई एग्री। बाबा के सभी बच्चे जहाँ भी सेवा कर रहे हैं, निवासी हैं, सब फरिश्ते हैं। एक बार किसी ब्राह्मण को थोड़ा सा आवेश आ रहा था, जोश आ रहा था, क्रोध नहीं था। तो दूसरे ने कहा दादी गुलजार को, इसको इतने साल ज्ञान में हो गए, इसकी आवाज़ धीमी नहीं होती है। दादी ने कहा कि जिस समय उसकी आवाज़ होती है उस समय वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है। तो तुम ये मत बोलो कि ये ब्राह्मण ऐसे क्यों करता है, उस समय ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण जीवन में भी स्थितियों में कभी कभी युद्ध के संस्कार, क्षत्रिय घराने के संस्कार, कभी कभी वैश्य संस्कार भी आ जाते, बार्गेन करते हैं। भगवान से तो कहते ही हैं ये काम हो जाएगा तो भोग लगा दें, हमारा भोग लगा दो, ये ठीक हो गया भाई, वो तो ठीक है। लेकिन कभी भी कर्म की फल की इच्छा, ये वैश्य वृत्ति है। ब्राह्मण है, देवता है, ब्राह्मण है तो भी देते ही हैं, और देवता है तो भी देते हैं। तो अपना लक्ष्य रहे कि जितने भी वर्ष ब्राह्मण जीवन है, मैक्सिमम टाइम ब्राह्मण रहे या देवता रहे। क्षत्रिय और वैश्य संस्कार कभी कभी जो इमर्ज हो जाते हैं वो नहीं होने चाहिए, जो हम निकाल सके। मुझे ज्ञान में 20 साल हुए, 30 साल हुए, तो क्या मैं फुल टाइम ब्राह्मण थी 30 साल में, उसमें से माइनस प्लस करते रहे। तो अगर अटेंशन रखते हैं और ऐसी भावना भी है सब, तो मुझे फुल टाइम ब्राह्मण, जैसे मेरा ध्यान गया रतनमणि दादी की तरफ, जिसका मैंने देखा कि व्यर्थ में
क्या सोचना बोलना नहीं जाता है। तो आप सोचिए कि उन्होंने 90+ साल इतना जमा किया, संकल्प से, वाणी से, समय से, और उनकी तरफ जो लोगों की भावना श्रद्धा से सहयोग मिला यज्ञ को, तो काफी खाता है हमारा। फिर हम अपना देखते हैं, सभी हमारा खाता। बहुत जरूरी है इस समय बैंक बैलेंस, बहुत जरूरी। अचानक कर्मों का कोई हिसाब किताब आ जाता है, अगर आपके पास जमा है तो दे देते हैं, योग बल से चुप हो जाए। अगर जमा किया ही नहीं है, हमारी दादियों को प्रकृति की तरफ एक परीक्षा आती है, लेकिन आश्चर्य ये है, हमारे प्रकाशमणि दादी एंड में ने 2 दिन के लिए अहमदाबाद आई थी। अमेरिका, उससे पहले भी साउथ अमेरिका से USA आए थे। पता लगा दादी ठीक नहीं, हमने कहा चलो 2 दिन होके जाते हैं। तो निर्भर भाई थे कहीं थे, वो दादी के ऊपर कुछ कर रहे थे। दादी दर्द नहीं हो रहा, नहीं दर्द हो रहा नहीं। दादी गुलजार से, दादी ये ऐसा हो रहा, दर्द हो रहा है नहीं। तो वो भोग नहीं रहे, कर्म भोग है, साफ किताब है, पर भोग नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने योग से तू कर लिया है। क्या कहते इतना कि बात अभी तो कहाँ करवाती और कहाँ प्रकृति, ये जो प्रकृति जीत बनने के लिए, तो उसी समय पर आप देखेंगे उनका चेहरा, उनकी स्थिति, शरीर सब, न दुख है न दर्द है, न दुख है न दर्द है। तो जब खाता जमा होता है, उसकी निशानी है कि पेड ऑफ, मतलब पेड ऑफ करता है। परंतु जो हिसाब किताब चाहे किसी भी तरह से नाम मात्र प्रकृति जीत बनने के लिए जानी जाती, तो हमको कहते थी न केवल प्रकृति जीत, परंतु प्रकृति को भी पावन बनाने के लिए हिसाब किताब तो चुप तो होता ही है, परंतु दुख दर्द नहीं होता। ये दुख भी नहीं होता, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमारी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुख है। और दर्द तो दर्द नहीं होता। तो इसलिए रिश्तों को ऐसे भी नहीं होता, दिखता है। लास्ट में मुझे कल अच्छा लगा जब बाबा ने भोग लगाया मुझे कि कैसे वर्तमान समय तो वे उठते हैं तो निराकारी स्थिति में, तो निराकारी हिंदू रूप स्वरूप में बैठो तो बहुतों का बुद्धि ऊपर की तरफ लगा सकेगी, पर दूसरा कि देवता स्वरूप में बैठो, तो स्वरूप में जब बैठेंगे तो दिव्यता और दैविक, दिव्यता और दातापन बहुतों को न केवल उसका अनुभव होगा, परंतु प्राप्ति भी।